जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा कुंडलपुर विशेष। कुंडलपुर विशेष के दौरान जब हम भ्रमण कर रहे थे तो हमारी मुलाकात पूज्य श्री भाव सागर से हुई। तो हमने सोचा क्यों ना उनके दर्शन आपको इस पारस चैनल के माध्यम से करवाएं और साथ ही साथ हम उनके माध्यम से उनसे जीवन से जुड़ी कुछ विशेष पहलुओं पर भी नज़र डालें, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करता है लेकिन जब उसके बारे में उसके मुख से पता चलती है तो बात ही अलग हो जाती है। तो सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूँगी पूज्य श्री का। नमोस्तु पूज्य श्री, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका पारस चैनल के माध्यम से आप हमसे इस भव्य स्थल पर आप हमसे जुड़े और पारस चैनल के माध्यम से आपको अनेक लोग देख रहे हैं। उसका तहे दिल से धन्यवाद, आपने मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। पूज्य श्री, 17-18 साल की उम्र में आपने दीक्षा ले ली थी, पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, इस ओर दीक्षा की ओर झुकाव कैसे हो गया आपका? हमारे गृहस्थ जीवन के भाई मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज जिनकी दीक्षा हुई और फिर उसके बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग से जुड़ा हुआ। आचार्य श्री के दर्शन करने जब भी आते थे फिर ऐसा लगा कि ये संसार में कुछ सार नहीं है और संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब बेकार हैं। और इसके पहले फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ था और उसी वो रुचि थी आपकी। हाँ, उसके बाद फिर जब आचार्य श्री से जुड़े तो लगा कि सब संसार बेकार है और धीरे धीरे जुड़ते गए और 2001 में आचार्य श्री से ब्रह्मचर्य व्रत के लिए निवेदन किया और जबलपुर में दयोदय तीर्थ में ब्रह्मचर्य व्रत मिला। उसके बाद 2004 में 21 अगस्त 2004 को मुनि दीक्षा हुई और कुंडलपुर बड़े बाबा का जो महोत्सव है वो अभी प्रारंभिक बेला में है, पूर्व बेला चल रही है और साधु संतों का समागम प्राप्त हो रहा है और सभी साधु संघ जो आचार्य श्री से दीक्षित हैं सभी क्रमशः आते जा रहे हैं और प्रातःकाल से लेके प्रातःकाल दोपहर और शाम को आचार्य श्री से हम लोगों की जो चर्चा होती है और आचार्य श्री की वैयावृत्ति करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है वह अनुपम, अनूठा और अद्वितीय है। और शाम को 4:30 बजे जब हम आचार्य श्री के साथ प्रतिक्रमण करते हैं, पूरे मुनि संघ मुनि राज रहते हैं, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य भगवान बड़े दुर्लभ होते हैं, आम लोगों को तो आचार्य श्री दुर्लभ हैं ही, हम लोगों को भी 6 वर्ष से अधिक हो गए हैं तब दर्शन की प्राप्ति हुई है। यानी जितने साधु संत हैं वह भी तरसते हैं कि हमें कब आचार्य श्री की चरण रज प्राप्त हो जाए। और कुंडलपुर के बड़े बाबा की महिमा तो अपरंपार है। कुंडलपुर का जो महोत्सव बड़े बाबा का जो होना है, बड़े बाबा का बड़ा महोत्सव होगा। आचार्य श्री ने भी बहुत सपने सजोए हैं। जब मुझे याद है जब आचार्य श्री के सामने बड़े बाबा जब उठे पुराने मंदिर से तो आचार्य श्री की आंखों में आंसू आ गए और आचार्य श्री की आंखों में हमने पहली बार आंसू देखे थे। तो वह आचार्य श्री की परिकल्पना जो थी वह साकार होने जा रही है और यह महोत्सव अलग ही होगा, हटके होगा। अभी तक ऐसा कोई महोत्सव नहीं हुआ होगा क्योंकि 340 पिछेधारी साधु हैं आचार्य श्री से जो दीक्षित। अब कितने साधु आ पाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा अनुमान है कि 300 के आसपास साधु यहाँ रहेंगे और 300 से अधिक भी हो सकते हैं, 400-500 साधु। और एक प्राण प्रतिष्ठा जो होना है पंचकल्याण की, उसके साथ साथ और भी कई ऐसे आयोजन हो सकते हैं जो अभी रहस्यमय हैं, वो रहस्य उद्घाटन होगा। इसलिए आप सभी लोग इस महोत्सव से जुड़ें और जो आपकी पारस चैनल की टीम है सबके लिए विशेष आशीर्वाद। जी बिल्कुल पूज्य श्री, आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी। आपने शुरू से लेकर अंत तक चीज़ें बता दी, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री की आपने बहुत रोचक बात यहाँ पर बताई। आजकल लोग भक्ति में आके पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप भक्ति में नहीं थे, आप फिल्म जगत से जुड़े हुए थे जहाँ चकाचौंध था, लेकिन फिर भी पूज्य श्री के आशीर्वाद से आपने अपना लाइन तो बदला ही बदला, आपने अपने आपको पूरी तरीके से बदल दिया। और क्या आपके मन में कभी पुनर्विचार नहीं आया, मैं कहाँ आ गया, मैं तो कहीं और था? जैन धर्म बहुत कठिन धर्म है, पहले हमें भी कठिन लगता था, लेकिन जैसे ही जब आचार्य श्री से जुड़ते गए, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, यानी धीरे धीरे अपन उसको अपनाते गए तो बहुत सरल मार्ग लगने लगा। देखने से कठिन लगता है, संबित शिखर जी जाते हैं तो जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कैसे चढ़ेंगे पहाड़, लेकिन क्रमशः धीरे धीरे जब चढ़ते जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं तो ऊपर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग कठिन मार्ग है,
दूर से लगता है कि कितनी चर्या कठिन है, लेकिन अभ्यास से और आचार्य श्री के प्रभाव से, आचार्य श्री का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, वात्सल्य प्राप्त होता है, तो सब सहज होता चला जाता है। इसीलिए आप लोग भी प्रतिदिन जो नियम लेकर, पूजन आदि के, अभिषेक आदि के नियम लेकर, जो भी गृहस्थ जीवन में रह कर के आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और इस मार्ग में सहायक बन सकते हैं। ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है जो कठिन होता है, कठिन लगता है लेकिन धीरे धीरे सरल हो जाता है। पूज्य श्री, धर्म का अर्थ अगर हम अपने युवाओं से बोले तो वे सीधे यही कहते हैं कि हमसे नहीं होती है पूजा भक्ति, लेकिन आप भी युवा थे, 18 साल के बाद आपने दीक्षा जानी। 18 नहीं, ज़्यादा उम्र थी उस समय, 28 की होगी। 28 की, फिर भी आपने बहुत लंबे टाइम तक आपने गृहस्थ जीवन को देखा है, तो उसके बाद आपने अपने आप को बदल दिया। लेकिन हमारे युवाओं से बात करो तो धर्म का मतलब वो सिर्फ यही सोचते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति सिर्फ पूजा पाठ में ही लीन होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या कोई कमा पाता है? उनकी इस सोच को हम कैसे बदलें? वो धीरे धीरे जुड़ेंगे। वो क्या होता है, एक बार जो साधु से जुड़ जाता है या भगवान से जुड़ जाता है, एक बार हफ्ते में एक दिन अभिषेक करने लग जाता है, तो उसको फिर अपने आप लगता है, प्रातःकाल की बेला में उठकर वह प्रतिदिन फिर अभिषेक करने जाने लगता है। ये धर्म कठिन तो होता है, लेकिन अगर हम उसको जैसे शुगर कोटेड टैबलेट होती ना, वो कड़वी टैबलेट होती है, लेकिन उसमें शुगर की कोटेड करके उसको मीठा कर देते हैं, लगा देते हैं। ऐसे ही इसीलिए जो आज चैनल के माध्यम से आप लोग दिखाते हैं या अन्य माध्यम से लोगों में जैसे शांति धारा, अभिषेक के प्रति एक रुझान बताया जाता है, लोगों को महिमा बताई जाती है। अगर अच्छा बताएंगे, आजकल प्रचार प्रसार जो होता है बुरी वस्तुओं का ज़्यादा होता है, अच्छी वस्तुओं का प्रचार प्रसार कम होता है। अगर आप लोग अच्छी वस्तु को पहुंचाना चाहते हैं तो सभी लोग तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से लोग धर्म से जुड़ेंगे। आज फिर भी बहुत बदलाव आया लोगों में और जुड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, भव्य पंचकल्याणक होने जा रहा है। पूज्य श्री, पारस चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग विश्व में पूरे धर्म की वाणी को और बड़े बाबा को, आचार्य भगवान को पहुंचाएं, साधु संतों को। साधु संतों की वाणी जब तक लोग तक नहीं पहुंचेगी तो वो लोग धर्म से नहीं जुड़ेंगे। हमारा तो यही कहना है कि अच्छी बातों को ज़रूर पहुंचाना चाहिए, चाहे प्रवचन हो, चाहे शांति धारा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे पंचकल्याण की क्रियाएं हो, चाहे आचार्य भगवान के वाक्य हों, सभी लोग इससे लाभान्वित हों। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जो और स्थानों पर रह रहे हैं जहाँ पर साधु संत नहीं भी जा पाते हैं, तो आप वहाँ तक वाणी पहुँचाइए, हमारा आशीर्वाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूज्य श्री कि आपने अपना कीमती समय पारस चैनल को दिया। आपकी वाणी सुनकर मुझे इतना तो मैं श्योर हूँ पूज्य श्री कि हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, वो भी आपसे सीखेंगे। धर्म का मार्ग कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं होता है। आप डेली धर्म कीजिए, आपके जीवन में बदलाव अपने आप आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री, आभार आपका। नमोस्तु, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन आप सभी का इस भव्य कार्यक्रम अंतर यात्रा के विशेष कुंडलपुर विशेष में, जिसमें आज हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र। सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूँगी सर का। सर जय जिनेंद्र, अभिनंदन है आपका। थैंक यू। सर, कोषाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जैसा हम सभी जानते हैं हर जगह, चाहे छोटा डिपार्टमेंट हो चाहे बड़ा डिपार्टमेंट हो, लेकिन एक कोषाध्यक्ष जरूर होता है। तो पूर्णतः आप यहाँ की देख रेख करें, क्योंकि ये श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर बहुत बड़ा है और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होगी। तो सबसे पहले इस जिम्मेदारी पद पर आप कब चयनित हुए थे? करीब 15 साल पहले चयनित हुए हैं। तो तब से आप यहाँ पर हैं? तब से यहाँ पर रेगुलर यहीं पर हैं। अच्छा, तो इससे पहले कुंडलपुर क्षेत्र से जुड़े हुए थे आप? नहीं, उससे पहले कभी नहीं जुड़े थे। वो उसी समय आप आए थे? हाँ, उसी समय आए। आपका चयन करके आपको यहाँ पर बुलाया गया? हाँ जी, अध्यक्ष जी ने हमें बुलाया था। हाँ, तो उनके थ्रू आप यहाँ पर आए थे। सर, बहुत लंबे समय से ये मंदिर बन रहा है और इस मंदिर की भव्यता भी अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत मान्य है। और अगर दान पुण्य की बात करें तो आज यहाँ करोड़ों में दान पुण्य होता है जी। तो उन दान पुण्य का जो लोग करते हैं, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उनके दानों का सदुपयोग किस तरीके से आपके द्वारा किया? ये बड़े बाबा मंदिर निर्माण के लिए करते हैं विशेष तौर पे तो, और बाकी जो यात्री आते हैं उनकी सुविधा के लिए भी जो भी मतलब कार्य करना पड़ता है, चाहे उनको रहने खाने सभी व्यवस्थाओं का भी काम इसी में देखना पड़ता है। लेकिन मतलब मुख्य काम हमारा बड़े बाबा मंदिर से ज़्यादा है। बड़े मंदिर से ज़्यादा? हाँ, बड़े बाबा मंदिर का मुख्य तो हम लोग का लक्ष्य वही है।
अभी निर्माण कार्य की बात करें तो बड़े बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, प्लस मंदिर प्रांगण के में भी कई तरीके के निर्माण कार्य हो रहे हैं। आहार चर्या के लिए कमरे तैयार किए जा रहे हैं, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई जा रही हैं। तो उस स्थिति में कितना पैसा खर्च हो रहा है? करीब हमारे मतलब प्रति माह 5 से 7 करोड़ के बीच खर्च हो रहा है। प्रति माह सभी मिला के 5 से 7 करोड़ का दान मतलब वो खर्च हो रहा है। और सभी दान से आ रहा है पैसा, सभी दान से ही आ रहा है। दानी लोग हैं, बहुत से बड़े बड़े दानी लोग भी हैं, मतलब छोटा मोटा भी मतलब गोलक में दान करते रहते हैं। और QR कोड से बैंक के थ्रू भी सब पैसा आ रहा है। अच्छा, कई 100 करोड़ रुपए अब तक लग गए होंगे मंदिर निर्माण? हाँ, कई 100 करोड़ रुपए लग गए हैं और सभी भक्तों के द्वारा ही हम लोग को मिले हैं। और अभी मंदिर में बहुत सारा काम रहता भी है और अभी भी बहुत रहता है। और कम से कम मतलब इसमें पंच कल्याणक महोत्सव ने भव्य होना है, तब तक भी लिए और अपना जोरों से हमारा काम चल रहा है। और लोगों से अपेक्षा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, कि उनका भी इसमें सदुपयोग मतलब अच्छे से अच्छा मतलब अभी भी वो निर्माण कार्य बड़े बाबा का मंदिर हो जाएगा, फिर तो आगे हो नहीं होना है। लेकिन अभी भी जो दान लगेगा ना, तो समझ लो उनके लिए बहुत कहना चाहिए मोक्ष सुख का कारण ही होगा। तो अभी जैसे आपने बताया कि अभी बहुत सारा काम रहता है और हमने भी मंदिर में देखा है कि बहुत सारा काम रुकता है अभी, तो उसमें भी कई करोड़ रुपए लगने बाकी हैं। जब पंच कल्याणक, ये भव्य पंच कल्याणक होगा, उसमें भी कई करोड़ रुपए लगेंगे। तो आपके पास इतनी राशि एकत्रित हो गई है कि ये संपूर्ण तरीके से पूरा हो पाएगा? हमारा तो ये मानना है कि बड़े बाबा ही सब कुछ लगवा रहे हैं, बड़े बाबा ही बुला रहे हैं और वो भी खर्च करवा रहे हैं। हमारे यहाँ तो पैसा आ रहा है और खर्च हो रहा है। हम लोग के यहाँ बचता कुछ नहीं है, बस 2-4 करोड़ पेंडिंग में रहता है। उसको सोच लेते हैं कि हमारे यहाँ ये स्टेप नहीं में है, लेकिन वो भी है ना, यदि कोई दानदाता इसने है कि हम बड़े बाबा ही भेज रहे हैं, समझ लो, या किसी प्रकार से भेजें, बस उन्हीं की कृपा चल रही है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। किसी का कोई किसी का कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तो उनके रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। और जो पंच कल्याणक मंच भी बन रहा है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। पैसों के अभाव के कारण कहीं नहीं, पैसों के अभाव हमने आपको क्या बताया, बड़े बाबा तो पूर्ति वो ही कर रहे हैं। कोई ना यात्री कर रहा, ना हम कर रहा, ना कोई बड़े बाबा ही कर रहा है। उनका भेजने का पर जो तरीका है, उसी हिसाब से वो भेज रहे हैं। हम लोग यही सोचते हैं, हमारी पूरी कमेटी यही सोचती है। चलो बड़े बाबा छोटे बाबा की सब महती कृपा है कि खूब दान आ रहा है और खूब खर्च हो रहा है। बस यात्रियों को असुविधा न हो, ये हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। बस आपको तो हर प्रकार के दान दाता मिलते होंगे, जैसे कोई छोटी राशि देता होगा, कोई बड़ी राशि देते होंगे, तो आप कैसे इसको रखते हैं? अलग अलग तरीके से रहते हैं कि सबकी राशियां एक साथ मिला देते हैं? सब मिला देते हैं, सब बड़े बाबा मंदिर के लिए है। अब छोटे लोगों का भी दान है तो वो भी बड़े बाबा के लिए जाएगा, बड़े लोगों का वो भी बड़े बाबा को जाएगा। और सबको सुविधाएं बढ़िया से बढ़िया दी जाती हैं, खाने से लेके रहने तक की जितनी हम लोगों की रहती, सबसे ज़्यादा सब लोगों को बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध हो सुविधाएं। तो हर कोई ये चाह रहा है कि हमारे हाथ से जो भी प्रभु के नाम से निकल जाए। तो उनके लिए अभी से हमारे पास क्या कुछ प्लान किए जा रहे हैं कि जो लोग इस समय नहीं आ पा रहे हैं तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हें अमाउंट भेजना है कि हमारे नाम से कुछ मंदिर निर्माण में लग जाए, तो उनके लिए कुछ आप लोगों ने तैयार किया है? उन लोग को ऐसे संचार माध्यम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और संचार माध्यम से जोड़ ही रहे हैं। सभी जगह एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, और हमारे यहाँ से मतलब पदाधिकारी लोग भी जाएंगे भी और फ़ोन से सब कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान से दे सकें, उतना आपका आगे के लिए काम आएगा। तो हम प्रमोशन कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी, यदि इस वक्त कोई दान देना चाहे तो दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। वो हम लोग तो स्वागत करते हैं, और बड़े बाबा से जोड़ने की हम लोग मतलब हमेशा तैयार हैं कि बड़े बाबा से जुड़ें, तो अपना कल्याण होगा, इस भाव का भी हो, अगले भाव का भी कल्याण होगा उनका। तो जी बिल्कुल सर, एक आखिरी क्वेश्चन जानना चाहूँगी। जब पंच कल्याणक में सब आएंगे तो दान भी देना चाहेंगे कि चलो हमने पहले नहीं दिया, अब हम दान दे देते हैं, तो कोई कुछ देगा जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा वो दान देगा। प्रभु भी श्रद्धा देखते हैं, और कई बड़ी अमाउंट देंगे, तो दान देने की प्रक्रिया क्या होगी उस समय? प्रक्रिया से मतलब जैसे भी दान, हर कोई कैश नहीं रखता है, नहीं तो बैंक के थ्रू भी जाएगा, मतलब वो QR कोड से भी जाएगा, ऑनलाइन भी दे सकता है। हमारे बैंक के अकाउंट भी हैं, उनके नंबर हमने दे रखे हैं। सभी को रसीद में भी नंबर रहते हैं, आप देख के हम हमारे खाते में डाल के हम लोग को सूचना देंगे, उसके नाम से हमारी रसीद कट जाएगी।
उनका दान बराबर न, वैसे हमारे यहाँ जैसा भी दान आता है सब उन्हीं के नाम से जमा होता है, जो दान ही देते हैं हम लोग। उन्हें फ़ोन किया कि हमने ये पैसा डाला, हम लोग कांटेक्ट करके उनको रसीद बना के बाकायदा चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो और डायरेक्ट भी अपने डाक से भी भेज देते हैं, जिनमें उनको रसीद प्राप्त होने में कोई दिक्कत ना रहे, उनको भी लगे हमारा दान सही जगह पहुँच गया। तो हर कोई जो दान देता है उसकी ख्वाहिश भी होती है कि प्रभु तक उनका दान पहुंच जाए। बिल्कुल। एक चीज़ अक्सर देखी जाती है, जब हम दान करता है, कोई भी व्यक्ति दान करता है तो वो अपना अमाउंट नहीं देखता है। पुरानों काल से भी अगर हम उठाएं, पौराणिक काल में भी लोग दान करते थे, 8 आना, 4 आना, 1 रुपया। आप 15 साल से जुड़े हुए हैं, बड़े बाबा के दान पात्र की यदि बात करें तो कितना परिवर्तन हुआ है दान पात्र में? परिवर्तन तो समझो उस टाइम संशय के बाद से अभी से कम 10 से 20 गुना भी ज़्यादा हुआ है, मतलब दान पात्र वाली बात कर रहे हैं। और बाकी तो जो बड़ा अमाउंट वगैरह जो भी लोग, मतलब बहुत से दानी लोग ऐसे जैसा काम देखते वैसा दान भी कर रहे हैं। उन लोगों की मंशा है कि मतलब बड़े बाबा का मंदिर भव्य बने, तो वो उस हिसाब से जैसा काम देखते रहते हैं। हम लोगों से पूछते रहते भाई कोई कमी अमी तो नहीं हुई, तो बोला बड़े मतलब वो भी दान बड़ा भी देते हैं कि बड़े बाबा का मंदिर बन जाए अच्छा बढ़िया। सबकी इच्छा है आचार्य श्री के अनुरूप, आचार्य श्री की मनसा के अनुरूप किया, जैसा बढ़िया भव्य मंदिर बनना है, अच्छे से अच्छा काम, अच्छे से अच्छी नक्काशी बढ़िया रहे, तो वैसा ही काम हो रहा है। और दानदाता भी उसी हिसाब से लगे हम लोग के बड़े दानदाता, कि हम लोग को मतलब कभी कठिनाई नहीं महसूस होती। कोषाध्यक्ष आप हैं और कोष कभी खाली नहीं रहता। हाँ, बस बड़े बाबा की महती, हम तो बड़े बाबा की महती कृपा मानते हैं कि कभी कोष खाली नहीं रहा, पूर्ति बिल्कुल होती रहती है। अभी हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर पंच कल्याणक जो स्थल बन रहा है, वहाँ पर जाके देख, क्योंकि सबने कहा है बहुत अच्छा बन रहा है। आपकी तरफ से कमेटी से जब हमने बात की थी तो वहाँ पर कह रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। हमने आपको क्या बताया कि सभी लोग, हम क्या दानदाता और सभी गुरु लोग बोलते हैं काम अच्छा करा, लोगों को कोई दिक्कत ना आए, नहीं पैसा लगाए और फालतू जाए तो क्या फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे चंद्र कुमार जैन जी, कोषाध्यक्ष, कुंडलपुर क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्तित्व जो यहाँ एकत्रित सभी राशि का देखरेख करते हैं और उस राशि का सही तरीके से उपयोग हो सके, इसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है। और इस भव्य पंचकल्याणक जो होने जा रहा है उसके ऊपर इनकी चयनित चीज़ें बहुत टिकी हुई हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि हर एक चीज़ हम बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये बड़े बाबा का जो भव्य मंदिर है वो सालों साल भव्यता पूर्वक चलता रहे। इसी कामना के साथ कि आप भी इस कुंडलपुर महापंच कल्याणक में ज़रूर सम्मिलित होंगे। आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर।